डॉक्टर साहब, मौसम चेंज हो रहा है। ठीक है, सर्दियां आने वाली हैं तो ज़्यादातर ब्रेन स्ट्रोक के मरीज बहुत आते हैं। जी, तो जी। उस बारे में आपका क्या कहना है? जी, ये बेशक बिल्कुल सही बात है कि सर्दियों में क्योंकि मरीज़ों का बीपी बढ़ता है और बीपी बढ़ने की वजह से या आमतौर तौर पे और भी कई कारण होते हैं जो कि प्राकृतिक होते हैं जो हमें समझ नहीं आते, लेकिन स्ट्रोक ऐसा देखा गया है, जो पक्षाघात जिसको कहते हैं, वो सर्दियों में बढ़ जाता है। दोनों प्रकार के स्ट्रोक बढ़ जाते हैं, एक जिसमें खून का थक्का जमता है और एक जिसमें खून नस फटती है और खून बाहर रिस जाता है। अ, हमारा पूरा जो आचलन है इसके लिए यही है कि अभी क्योंकि हमारी अभी भी रिसेंटली स्ट्रोक यूनिट का आगमन हुआ है जैसे कि आपको पता है, तो जो खून का थक्का जम के जो स्ट्रोक होते हैं, जो फालिश आती है, उनके में अगर मरीज़ जल्दी समय पे अस्पताल आ जाए तो उनका इलाज पॉसिबल है, जो कि हमारी स्ट्रोक यूनिट शुरू होने के बाद 2 मरीज़ों का हुआ है और उनको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स और रिकवरी मिला है। तो अगर मरीज़ जितना जल्दी हो सके लगभग 3 से 4 घंटे के भीतर अगर वो अस्पताल आ जाएँ और उनको इलाज मिल सके, तो सबके लिए और समाज के लिए बहुत अच्छी बात है ये। डॉक्टर साहब, इसको बचाव का क्या रास्ता है? कैसे बचा जा सकता है? बचने के लिए देखिए मोटे-मोटे तौर पे जो हम बाकी सारी बीमारियों के लिए पढ़ते हैं कि इंसान को अच्छा खाना खाना चाहिए, घर का खाना खाएँ, बाहरी तेल चिकनाई वाला खाना ना खाएँ, वज़न कम रखें, डेली आधा घंटा टहलें या कोई भी प्रकार की वर्जिश करें, वो हमारे बेसिक प्रिकॉशंस होते हैं। अगर किसी मरीज़ को शुगर की या बीपी बढ़े होने की या दिल की दिक्कत है, तो उनका इलाज समय पे कराएँ, दवा ना छोड़ें और सही तरीके से उसका ट्रीटमेंट करा के उसको कंट्रोल में रखें। ये सारे जो होते हैं हमारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जिनसे कि जो फालिश और पक्षाघात का खतरा बना रहता है। तो अगर हम उन सब चीज़ों को कंट्रोल कर लेते हैं, सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल नहीं जीते हैं, एक्सरसाइज़ करते हैं, वर्जिश करते हैं, व्यायाम करते हैं, खाने-पीने में सारी चीज़ों को ध्यान रखते हैं, बाहरी खाना कम खा के, जंक फूड कम खा के, घी, तेल, चिकनाई कम रख के वो सारी चीज़ों पे काम करते हैं, ताज़ा घर का खाना, ताज़ी सब्जियाँ, ताज़े फल खाते हैं, तो चांसेस रहते हैं कि कम हो या हो तो लेट एज में हो। डॉक्टर साहब, ज़्यादातर कानपुर का सराउंडिंग एरिया है वो देहात क्षेत्र है। जी, ठीक है, देहात क्षेत्र में मोस्टली इतना पास पास घर नहीं होते, दूर दूर घर होते हैं, जी, खुले घर जी। होते हैं। तो ज़्यादातर ब्रेन स्ट्रोक देहात क्षेत्रों से ज़्यादा आते हैं कि शहर से ज़्यादा आते हैं? देखिए ये कह पाना इज़ अ वेरी फ्लॉड हम्म, पॉइंट क्योंकि हम एक सरकारी अस्पताल हैं, हम्म, तो हमारे पास यूजुअली निचले तबके के लोग ज़्यादा पहुँचते हैं, ठीक है? और गरीबों को यहाँ पे फ्री सुविधा ज़्यादा मिलती है। इस वजह से शहर के जो महँगे घरों में रहने वाले लोग आते हैं, नहीं आते हैं या वो प्राइवेट में जाते हैं, ये कह पाना थोड़ा-सा मुश्किल है। बट हमारे पास हर जगह के लोग आते हैं और थोड़े मतलब कानपुर देहात, फ़तेहपुर, फ़र्रुखाबाद इन सब जगहों के, उन्नाव के भी मरीज़ काफ़ी आते हैं। तो एक-एक जगह का वो एग्ज़ैक्ट नहीं, हमारा मुआयना क्वेश्चन करना डॉक्टर साहब मुश्किल। ये है कि देहात क्षेत्रों में ज़्यादा मरीज होते हैं कि शहर में ज़्यादा मरीज होते हैं? भाई ये कह पाना मुश्किल है बट हमारे को लगता है कि पूरे तौर पे बराबर मरीज़ होते हैं। इसमें क्या आप देहात में रह रहे हैं या शहर में रह रहे हैं, खतरे पे बहुत अंतर नहीं आता। हाँ, जो लोग वहाँ रहते हैं वो थोड़ा ज़्यादा काम-काज करते हैं, खेती-बाड़ी करते हैं, तो उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा रहती है, तो उस हिसाब से उनका खतरा कम है। बट उम्र के साथ में हमने हर तबके के लोग देखे हैं जो कि फ़ालिज लेके आ जाते हैं, चाहे वो शहर के हों, चाहे वो देहात के हों। डॉक्टर साहब, आप उनके बचाव के लिए जैसे कहते हैं कि पूरा सर को ढक के रखें हुँ। और ठंडा पानी ना पिएँ, क्या इस सब चीज़ों को भी ब्रेन स्ट्रोक से जोड़ा जाता है? जी नहीं, ये सब बहुत ज़्यादा मिथ मिथ्स है। हैं, बट अगेन हर चीज़ के पीछे एक थोड़ा-सा साइंटिफिक प्रूफ अगर आप जानने के लिए कोशिश करेंगे, तो जैसे कि हमने कहा कि सर्दियों में बढ़ जाता है, हुँ, तो सर्दियों में क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि इंसान को जब सर्दी लगती है, हुँ, तो बॉडी का सिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है, ताकि आपकी जो चमड़ी के ऊपर जो बाल हैं वो खड़े हो जाए, वो हुँ, आपको एक अलग इंसुलेशन लेयर प्रोवाइड कर देते हैं। हुँ, स्किन के ऊपर जितना ब्लड है सर्कुलेशन वो कम हो जाए,
ताकि इंसान को कम ठंडी महसूस हो, उसका खून ठंडा ना हो, तापमान हमारे शरीर का मेंटेन रहे। इन सब चीज़ों को काम करने के लिए जब कोशिश हो रही होती है तो सिंपैथेटिक ओवरड्राइव के चलते मरीज का बीपी बढ़ सकता है। तो इसीलिए कि ये कहना कि प्रोटेक्शन रखना या ठंडा पानी नहीं रखना, एक तरीके से देखा जाए तो ठंड से बचने के ही तरीके हैं। बट ये कहना कि ठंडा पानी पीने की वजह से फालिश आई होगी, दैट इज डेफिनेटली अ मिथ। इवन किन मतलब किन जो मरीज होते हैं मतलब किन डिसीज के लिए ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत होती है? बीपी, जी। जिनका बीपी बढ़ा रहता है, जिसको हाइपरटेंशन कहते हैं, जिनका शुगर डायबिटीज जो अनकंट्रोल्ड होती है, जिनको हाइपरलिपिडीमिया होता है। इसका मतलब ये होता है कि शरीर में घी, तेल, चिकनाई जैसी जो चीज़ें होती हैं, उनके तत्व जो होते हैं, फैट्स जो होते हैं, वो बड़े होते हैं। तो ये एक तरीके से आपकी नसों पे जमा हो जाते हैं और फालिश करने का या दिल के दौरे का खतरा बन सकते हैं, जिनको पहले से कोई भी दिल की दिक्कत रही हो। मोटे मोटे तौर पे ये 4-5 चीज़ें बहुत ज़्यादा एक बीमारियां होती हैं जिनमें फालिश पड़ने के, पक्षाघात होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मैम पहले जो एज देखते थे कि मतलब अधिक एज वाले लोग ज़्यादा होते थे। अब बच्चे या मतलब कम एज वो इसका क्या कारण है कि मतलब ये कम उम्र में भी होने लगा है? तो उसका कारण सिंपल है, हम जी। लोगों की सबकी लाइफस्टाइल चेंज हो चुकी है। अब सब दफ्तर में काम करते हैं, ज़्यादा देर बैठे रहते हैं, तो जब आप डायबिटीज़, बीपी इनकी भी मात्रा देखेंगे तो वो भी नीचे आ गई है। जी। तो रिस्क फैक्टर सेम है। दिल की दिक्कतें, हार्ट अटैक्स आजकल यंग एज में आ गए हैं। जी। ये हमारा जो ज़िंदगी जीने का जो तौर तरीका है, जो वेस्टर्नाइजेशन ऑफ द कल्चर जी। बोलते हैं या सेडेंटरी लाइफस्टाइल बोलते हैं, यही सब कारण है कि हमारे यहाँ पे अभी यंग जी। लोगों में स्ट्रोक ज़्यादा पाया जाने लगा है। सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है रात में देर तक जगना और मतलब टेंशन ये सब चीज़ें। टेंशन, जगना, ये सारी चीज़ें एक तरीके से आपके बॉडी के जो होम्योस्टैसिस होती है उसको असर जी। करती हैं। जी। सिंपैथेटिक सिस्टम आपका ओवरड्राइव में रहता है। बीपी आना, ब्लड प्रेशर और ये सब चीज़ें होना, ये सब चीज़ें बहुत लाज़मी हैं। और स्ट्रेस वगैरह किसी भी तरीके से एकमात्र कारण नहीं जी। होगा कि सिर्फ़ तनाव से जी। इंसान को फ़ालिश हो जी। जाए, लेकिन तनाव अपने आप में बहुत सारी चीज़ें और लेके आता है कि इंसान अपने पसंद का खाना ज़्यादा खाने लगेगा, खाने के साथ मोटापा करेगा, दुखी रहेगा, जी। एक्सरसाइज वगैरह नहीं करेगा, तो वो इन सब चीज़ों को बढ़ा के फ़ालिश का कारण बन जाता है। जी। मैम क्या बच्चों को भी ऐसे केस देखने को मिल रहा है? ब्रेन ब्रेन स्ट्रोक जी, मतलब। ब्रेन स्ट्रोक बच्चों में भी पाया जाता है, लेकिन बच्चों के कुछ और रेयर कारण होते हैं, जैसे कि बचपन से दिल की दिक्कत होना, दिल में छेद होना, या फिर जो रूमेटिक हार्ट डिज़ीज़ होती है, उन बीमारियों का होना, और भी कई रेयर कारण होते हैं जिसका बहुत ज़्यादा जी। जानकारी करना या लोगों को डराना कि हर इंसान आके अपना चेकअप करा रहा है, उसकी आवश्यकता नहीं है। मैम मैम क्या ब्रेन स्ट्रोक जब पड़ता है तो उससे पहले भी प्री लक्षण कुछ होते हैं जब महसूस होने लगता है कि अब हमें थोड़ा एक्टिव हो जाना चाहिए ऐसा कुछ है? देखिए, जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो जिसमें खून का रिसाव बंद हो जाता है, जी। मतलब जी। खून का थक्का आके जम जाता है, जी। जिसको हम इस्कीमिक स्ट्रोक बोलते हैं। जी। उसमें कई लोगों में 1-2 दिन पहले कुछ लक्षण आते हैं जिनको बोला जाता है ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक, जी। और वो होगा थोड़ी देर के लिए और ठीक हो जाएगा। लक्षण वैसे ही रहते हैं, चेहरे का टेढ़ा होना, हाथ-पैर के कम काम करना, देखने में कुछ दिक्कत आना, बहुत ज़्यादा सर दर्द होना या चक्कर आना। ये जो कुछ एक निमोनिक भी है जिसका बी फास्ट, जी। उससे पहचाना जाता है। और उन्हीं लक्षणों को पहचान के अगर कभी भी किसी को भी थोड़ी देर के लिए भी ऐसे लक्षण आए, तो उनको तुरंत अस्पताल में, नज़दीकी अस्पताल में जाके उसका चेकअप कराना चाहिए विदिन 24 आवर्स, मतलब 1 दिन के अंदर-अंदर, ताकि अगर उस समय पे इस जाँच वो हो जाए और हम दवाइयाँ दे दे दें, तो शायद बड़ी फ़ालिश को रोका जा सकता है। मैम पहले जो होता था जैसे पैरालिसिस हो गया तो ऐसा लगता था पूरा ज़िंदगी भर, लेकिन अब बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ या बहुत ट्रीटमेंट अच्छा हो गया है जिससे जिसमें कितनी जल्दी क्योर होता है अब ये। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि एक बार जो समय निकल गया उसके बाद क्योर हो जाता है। मिथ इसलिए क्योंकि कोई दवा का जादू नहीं है, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि हमें कुछ बातें बहुत अच्छे से समझनी होती हैं। अगर किसी को एक बार फ़ालिश हो गई, जी। तो दोबारा फ़ालिश होने का खतरा भी रहता है, जी, ज़्यादा वो बढ़ बहुत जाता बड़ा खतरा रहता है। तो हम जो सारी चीज़ों की हमने पहले बात की, कि जो हमें दवा देनी होती हैं, वो बंद ना हो, बीपी कंट्रोल में रहे, शुगर कंट्रोल में रहे, लिपिड्स कंट्रोल में रहें, लाइफ़स्टाइल चीज़, मतलब एक्सरसाइज़ वगैरह का जो माध्यम है वो चलता रहे,
तो दोबारा फालिश ना हो। जी। तो इसीलिए इलाज आजीवन चलता है, जी। सबसे पहली बात। दूसरी चीज़ जो हाथ पैर में सुधार आने का है, डेफ़िनेटली हाथ पैर की ताकत में सुधार आता है, जिसको हम एक रिहैबिलिटेशन प्रोसेस जी। बोलते हैं, वो भी सिखाया जाता है, वो भी हमारे अस्पताल में जी। फिज़ियोथेरेपी के माध्यम से अवेलेबल है। और उसी में हम इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं कि जितना ज़्यादा वर्जिश की जाती है या करवाई जाती है, उतना ज़्यादा सुधार आने का स्कोप होता है। एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक ही हमारे बॉडी की चीज़ें ऐसे काम कर सकती हैं। तो उस पे हमने कई बार ऐसा पाया गया है कि मरीज़ जो हमारे बिल्कुल बिस्तर पे आ चुके होते हैं, वो उठ के बैठने लगते हैं, चलने-फिरने जी। लगते हाँ, हैं, पूरा काम लेकिन करने लगते हैं। पूरी तरीके से पहले वाली हाँ, ताकत आ पहले जाए, वाली जैसी वो नहीं आती। थोड़ा-सा कम चांसेस जी। होते हैं। मैम एक बार पहली बार आया बहुत तेज अटैक है, फिर दूसरी बार आया या तीसरी मतलब कितने अटैक आ सकते हैं? जैसे हार्ट अटैक में ऐसा 30 ऐसा 3 ऐसा कोई वो जी, जी। नंबर नहीं है। जी, जी। फालिश कितनी बार भी पड़ सकती है, इसीलिए बोलते हैं कि दवा नागा नहीं होनी चाहिए, दवा ज़िंदगी भर चलेगी। दवा आपके डॉक्टर अपनी टेस्ट के मुताबिक बंद करेंगे, बट अपने आप अपने मन से दवा ना बंद करें।